हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्चुअली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर बायोमोलिक्यूल में भी इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन आती है। और यहाँ पे आपको पूछा गया है देयर आर 20% एडेनिन ओके अमॉन्ग द बेसिस इन डीएनए फ्रैगमेंट्स। मतलब एक डीएनए फ्रैगमेंट के अंदर 20% एडेनिन है ओके, मेजरिंग 6.8 नैनोमीटर लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है 6.8 नैनोमीटर। द नंबर ऑफ पेंटो शुगर आपको निकालना क्या है, पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस पेयर्स, फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन द डीएनए फ्रैगमेंट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड दिया है और यहाँ पे आपको 4 वैल्यू दिए है ऑप्शन में, हर एक ऑप्शन में ओके। तो आपको रिस्पेक्टिव वर्ड बहुत याद रखना है यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सोल्यूशन। अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ सकता है हम डिस्कस कर रहे हैं ओके। क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ओके, लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दी गई है। कितनी लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ओके, डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ जो दी है दैट इज 6.8 नैनोमीटर दी वाली है ऑलरेडी ओके। अगर इसका हम हिलिक्स में कन्वर्ट करेंगे, 6.8 नैनोमीटर को हिलिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6.8 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 3.4 नैनोमीटर। आप बोलेंगे 3.4 नैनोमीटर क्या है, एक हिलिक्स का जो साइज़ है उसको बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे कितने हिलिक्स बन गए फिर, नाउ इट बिकम 2 हिलिक्स। कितने हिलिक्स बन गए, 2 हिलिक्स बन गए ओके। 6.8 नैनोमीटर कितने हिलिक्स बन गए, 2 हिलिक्स बन गए। और 2 हिलिक्स के अंदर आपको पता है जनरली इन दैट 2 हिलिक्स जनरली आपको पता है ओके 20 बेस पेयर रहते हैं, दैट मीन्स 40 बेसिस रहते हैं ना। बेस पेयर 20 है तो नाइट्रोजन बेस कितने होंगे, 40 होंगे। और उसमें से आपको क्वेश्चन में दिया गया है 20% आर्डिनिन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 20% आर्डिनिन दिया गया है। तो नंबर ऑफ पेंटो शुगर हम निकालते हैं, समझो नंबर ऑफ पेंटोज शुगर हम निकालेंगे। आपको ये तो पता होगा शायद कि 1 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 1 न्यूक्लियोटाइड के अंदर ओके 1 न्यूक्लियोटाइड कंटेन क्या कंटेन, 1 न्यूक्लियोटाइड हैविंग 1 पेंटोज शुगर। 1 न्यूक्लियोटाइड हैव व्हाट, 1 पेंटोज शुगर ओके। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पेंटोज शुगर है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेंटोज शुगर कितने हो गए, पेंटोज शुगर हो गए, नंबर ऑफ पेंटोज शुगर होते हैं कितने, 40 होते हैं। देन सेकंड नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हो सकते हैं 20, क्योंकि जितने शुगर उसका डबल बेस पेयर ना 20 बेस पेयर हो गए। और फॉस्फेट ग्रुप कितने होते हैं ओके, नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कितने होंगे, नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप भी 40 होंगे, क्योंकि एक पेंटो शुगर के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे तीनों वैल्यू तो आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन से तीनों वैल्यू आ चुके हैं, 40, 20, 40। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर तो अपने को समझ में आ रहा है, आंसर जो है डी है। फिर भी हम देखते हैं हमारा लास्ट का जो है पॉइंट्स क्या दिया है लास्ट में। अपने को लास्ट में पूछा गया हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आते हैं ओके। ऑप्शन तो डी आ चुका है, फिर भी हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आते हैं देखेंगे ओके। सो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, आपको पता है चारगाफ रूल जो है डीएनए को फॉलो होता है, क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं फिक्स होते हैं। मतलब जहाँ पे ए होता है वहाँ पे टी होता है, जहाँ पे जी होता है वहाँ पे सी होता है। सो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग हम अगर देखना चाहेंगे तो 20% जो है दैट इज़ आर्डिनिन है। 20% क्या है, आर्डिनिन है ओके। किस में से,
among ओके 40 बेस में से 40 बेस में से क्या है 20% आर्डिनिन है ना। सो फिर ओके अगर हम इसका 20% निकालेंगे किसका 40 बेस पेयर का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे आता है 8 आर्डिनाइन। ओके आर्डिनाइन कितने आ गए 8 आर्डिनाइन आते हैं इज इक्वल टू 8 थाइमाइन। 8 थाइमाइन मतलब कितने हो गए फिर ओके ये हो गए दोनों मिला के 16 हो गए और बचे कितने फिर बच गए कितने 24। अभी 24 में से ओके सो अकॉर्डिंग टू चारबाग रूल हम अगर देखते हैं ओके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आते हैं किसमें 40 बेसिस में। अभी 40 बेसिस अपने को टोटल मिले हैं और उस 40 बेसिस का 20% आर्डिनिन कितने आएगा 40 बेसिस का 20% आर्डिनिन आएगा 8। तो आर्डिनिन अगर 8 आते हैं तो थायमिन भी 8 आ गए ना। ओके और उसी तरह दोनों मिला कितने हो गए 16। अभी रिमेनिंग कितने 40 में से 24 है। अभी इस 24 में से ओके क्या होगा 12 होगा गुआनाइन। 12 कितने होंगे गुआनाइन और 12 क्या है दैट इज साइटोसाइन। ओके मतलब गुआनिन साइटोसिन कितने हो गए दोनों मिला के 24 और दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा 40 बेसिस। आप पहले ही पढ़ चुके हैं बेसिस जो है 40 है। ओके और दैट्स वाई अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे फिर आप ओके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे ए एंड टी के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ए एंड टी के अंदर ए डबल बॉन्ड टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है मतलब 8 इंटू 2 अगर करते हैं दैट इज 16 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं किसके अंदर ए एंड टी के अंदर। और जी ट्रिपल बॉन्ड सी इसमें जी की संख्या कितनी दी है 12 इंटू 3 करेंगे तो फिर आते हैं ओके 36 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दोनों के मिला कितने होते हैं टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं दैट इज़ 52 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके तो बस होगा आपका जो सॉल्यूशन है मिल गया है ऑलरेडी। ओके क्या है फिर सॉल्यूशन दैट इज डी है। डी में क्या पूछा आपको ये क्या दिया है डी में नंबर ऑफ पेंटो शुगर ऑलरेडी मैंने बोला 40 है। ओके नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स 20 है। नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कितने है 40 है एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द डीएनए फ्रैगमेंट जो है दैट इज़ 52 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है दैट इज़ 52 हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। So this is your answer of your solution. Thank you for watching video.